नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। शुरुआत से ही कई ऐसे भविष्यवक्ता हुए हैं जिन्होंने भविष्यवाणियाँ की और समय के साथ भविष्यवाणी सच साबित हुई है। कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती है कि आम लोग इसे समझ नहीं सकते, सिर्फ जानकार ही उसे डिकोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप नास्ट्रेडमस की प्रेडिक्शन को ले लीजिए, जिनकी किताब प्रोफेसीज ऑफ नास्ट्रेडमस है, जिनमें उन्होंने भविष्यवाणियों को कविता की तरह लिखा है। 2023 में कई देश संकट में फंसे हैं। उनकी निगाहें एक मसीहा की तलाश कर रही हैं जो उनको उस संकट से उभार सके। योग गुरु बाबा रामदेव भी अब रेस में आ चुके हैं भविष्यवक्ताओं के। अब वे भी कुछ करना चाहते हैं। ऐसे तो वे एक सफल योग गुरु के साथ साथ एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। बिजनेसमैन कहने का तात्पर्य है उनका एक पतंजलि के नाम से प्रोडक्ट आते हैं, जहां आपको आपके घर की हर एक चीज़ मिलेगी। बीच बीच में बाबा के प्रोडक्ट्स भी सरकार की लपेटे में आ जाते हैं। खैर, प्रोडक्ट बनाने में शायद ऊपर नीचे कुछ हो जाता होगा। यही बाबा ने नारा दिया था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो। इसी काल में उन्होंने अपने अनगिनत प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे। जनता ने भी भरपूर साथ दिया, लेकिन पता नहीं बाबा इतने पैसे का क्या करेंगे। उनके प्रोडक्ट्स के दाम कभी कम ही नहीं होते हैं, न ही कोई डिस्काउंट मिलता है। बाबा का तो आगे पीछे कोई है भी नहीं कहने को, तो वे सन्यासी हैं। वे तो भोग विलास से दूर हैं। बाबा को धन दौलत की कमी नहीं है। बाबा के ट्रस्ट की संपत्ति के बारे में बात करें तो कुछ वर्ष पहले बाबा रामदेव ने दिव्य योग मंदिर और पतंजलि योगपीठ का कुल टर्नओवर 1100 करोड़ रुपए बताया था, जो शायद अब तिगुना मल्टीप्लाई हो चुका होगा। खैर, जो भी हो, चाहे सत्संग वाले बाबा हो या फिर मंत्री के पद पर बैठे संत, सभी की एक ही कहानी है। हम अपने अब टॉपिक पर आते हैं, बाबा रामदेव की भविष्यवाणी पर। बाबा रामदेव ने अखंड भारत के लिए प्रेडिक्शन किया है और यह भविष्यवाणी उस समय आई जब उनके सहयोगी बागेश्वर धाम वाले बाबा पर आँच आई और दोनों एक हो गए। बाबा रामदेव ने यह भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, जिनमें 3 हिस्से भारत में विलय हो जाएगा और भारत अखंड भारत बन जाएगा और ये दुनिया के सामने महाशक्ति का रूप लेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने बाबा रामदेव जी, आपके मुंह में गुड़ शक्कर पड़े। बाबा ने यह भी कहा कि आजकल सनातन धर्म पर लगातार हमले हो रहे हैं। रामायण भागवत गीता को कलंकित करने का प्रयास हो रहा है। बाबा रामदेव, आपसे कहना है कि इसे कलंकित ज़्यादा धर्म के ठेकेदारों ने ही किया है, जो समय के साथ जेल की चक्की के आटे खा रहे हैं। पर यह भविष्यवाणी उस समय सच होने वाली है जब भगवान कल्कि के हाथों में भारत की बागडोर होगी। कल्कि अवतार जब कलयुग का अंत करके सत्युग की स्थापना करेंगे, उस वक्त भारत एक महाशक्ति का रूप लेगा और सिर्फ एक देश बनेगा, भारत। वही मसीहा रामायण भागवत गीता वेद और उपनिषद की रक्षा करेगा। पर आजकल अखंड भारत की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है, या फिर राजनीतिक फायदों के लिए कर दिया गया है। अखंड भारत का डेफिनेशन भगवान कल्कि ही बताएंगे अपनी तेज तलवार की धार से। इस कलयुग और सतयुग के संधि काल में धर्म को जानने वाले आपस में ही लड़ रहे हैं। कौन सही है कौन गलत, आप आपस में ही फैसला कर लीजिए। हम लोग तो भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं कि वे कब आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। धन्यवाद।